वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं सरसों का साग। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज। ये सरसों का साग है। हमने इसके अंदर पालक भी ली है और साग भी लिया है। आइए शुरू करते हैं। ये मैंने साग और पालक ले लिए हैं और इनको काट लिया है। अब इनको वॉश कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो निकल आए। ये देखिए मैंने वॉश कर लिया है इसको। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। इसका जब इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे तो इसका अपना पानी सारा निकल आएगा। ये देखिए पानी निकल आया, तो मैंने इस पहले पानी को निचोड़ देना 2 से 3 बॉयल आने के बाद। ये देखिए मैंने सारा पानी निचोड़ दिया इसका। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है, जिसके अंदर ये पकेगा। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 1 पाव, ये 4 क्यूब्स मैंने लहसुन के, और 2 से 2.5 इंच मैंने अदरक ले लिया। ये मैंने इसके अंदर ग्राइंड करके सब कुछ डाल देना है। अब इसको गलने के लिए हमने छोड़ देना है। तकरीबन ये 2.5 किलो साग है। आधा किलो इसके अंदर 1 किलो तकरीबन इसके अंदर पालक है और 2.5 किलो ये साग है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरह गल जाए। ज़्यादा पानी हमने ऐड नहीं करना। ये देखें, साथ साथ हम इसको मिक्स करते रहेंगे, ताकि ये साथ साथ गलता भी जाए और अच्छी तरह मिक्स होता जाए। ये देखें, तब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये देखें, हम इसको ऐसे मिक्स करेंगे। ये तकरीबन हमारा गल चुका है, हमने नीचे उतार लिया और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लें। जब तक ये मेहंदी की तरह नहीं हो जाता तब तक हमने इसको मिक्स करते ही रहना है। थोड़ी क्वांटिटी में, अगर ये देखें हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। आपके इसके अंदर थोड़ा सा पानी है और हमने इसको अल्लन लगाना है। अल्लन आप लोग, हम पंजाबी में अल्लन इसको कहते हैं। इसको हम मकई के आटे के साथ भी लगा सकते हैं और गंदम के आटे के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है। उसकी वजह से ना, आटे की वजह से ये जुड़ जाता है, अकेला अकेला नहीं रहता, अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये देखें, हमने साग के मुताबिक इसके अंदर अल्लन लगाना है, ना ज़्यादा लगाना है ना ही कम लगाना है। अगर इस तरह साग पकाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होगा तो ऐसे हिलाना आसान रहेगा। नहीं तो अगर आप लोग हिला नहीं सकते हाथ के साथ, तो आप लोग जिसमें हम मक्खन निकालते हैं, जिस मशीन में, जिसको हम पंजाबी में मदानी कहते हैं, उसके अंदर डालकर उसको, या बीटर के साथ इसको हम मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह। जिसके साथ हम हलीम वगैरह बनाते हैं, उस बीटर के साथ हमने, ये देखिए अच्छी तरह इसको अल्लन लगा देना है और उसको मिक्स करना है साथ साथ, ताकि गुठलियाँ ना बने आटे की। ये देखें, और इसका अच्छी तरह हमने पानी सोस कर लिया। ये देखें, ये अब अकेला अकेला नहीं है, पानी अलग और साग अलग नहीं है। ये देखिए अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है। सबसे मेन प्रोसेस हमारा इसको मिक्स करना ही होता है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा हो गया मिक्स। ये देखिए कितना अच्छी तरह हो गया ये। अब हमने इसका तड़का तैयार करना है। पैन ले लिया हमने, इसके अंदर देसी घी ले लेना है।
जिस क्वांटिटी में आपने साग को तड़का लगाना है, मैंने सारे को नहीं लगा रही, सिर्फ थोड़ा सा लगा रही हूँ। तो मैंने 3 से 4 चम्मच घी ले लेना देसी, छोटे चम्मच। इसको गरम करेंगे। लाल कुंदरी छोटी मिर्च हम इसके अंदर 5 ऐड करेंगे। एक एक करके हमने चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर। जब ये थोड़ा सा पक जाएंगी, कलर अपना चेंज कर लेंगी, तब हमने कुछ और इसके अंदर, ये देखिए इन्होंने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया। अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देंगे। मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक किया हुआ है, ये देखें। अब जब तक लहसुन और अदरक ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, तब तक हमने इसके अंदर साग ऐड नहीं करना। ये देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर साग डाल देना है, ये देखिए। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल और घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर देसी घी और मक्खन के साथ इसका मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट